चको रखा है पता नहीं मैं कितना भी हे गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त स्वस्थ होंगे। हम भी यहाँ पर बढ़िया से हैं और मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आप सबकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं। और आज मैं अपना ब्लॉग कर रही हूँ अपने शाम के खाने से। इस टाइम शाम के 7 बज चुके हैं और मैंने अपने चावल जो वो चढ़ा दिए हैं। चावल में मैं डाल रही हूँ अदरक नहीं डाल रही हूँ। चावल में मैं डाल रही हूँ मेथी और जीरा। तो चावल बनाऊंगी मैं आज मेथी और जीरा डाल के, और साथ में बनेगा कद्दू। चावल के साथ हम खाने वाले हैं आज चटपटा कद्दू। किस किस की चावल के साथ कद्दू खाना पसंद है? मेरे को तो बहुत पसंद है। रोटी के साथ चाहे खाऊं ना खाऊं, पर मैं चावल के साथ कद्दू तो बहुत खाना पसंद करती हूँ। तो हम बनाएंगे थोड़ा सा ऐसे चटकीला सा और थोड़ा रसीला सा कद्दू बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने हरा हरा कद्दू जो काटना शुरू कर दिया है। ये लेकर आए थे और अभी अभी फ्रेश लेकर आए हैं। अभी फ्रेश लेकर आए हैं। बिल्कुल हरा हरा है और काटने में बिल्कुल सॉफ्ट है। तो ये है मेरा कद्दू काटने का तरीका। इससे कुछ भी नहीं निकालूंगी मैं, क्योंकि इसके बीज जो वो भी सॉफ्ट है और अंदर का जो उसका गूदा है वो भी अब बिल्कुल सॉफ्ट है और हल्का हल्का है, हरा हरा है। ना इसका छिलका निकालूंगी, बस इसको अच्छे से मैंने धो लिया है और छिलके के साथ ही जो है इस कद्दू को बनाएंगे। मम्मी डैडी जी का बड़ा मन था। डैड जी ने सुबह इनको बोला था कि मेरे को कद्दू खाने का बहुत मन है, तो इसलिए ये लेके आ गए। और हम चावल के साथ अभी बना रहे हैं। तो चावल के साथ किस किस को कद्दू खाना पसंद है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जी कद्दू का एक पार्ट तो काट के मैंने फिनिश कर दिया। अभी काट रही हूँ दूसरा पार्ट, इसको काट लूँगी। देखिए हम लोग जो ना जितने इंटरेस्ट के साथ खाना बनाएंगे ना, उतना टेस्टी बनेगा, उतना हेल्दी होगा। और जब भी खाना बनाए ना, तो मेरा तो क्या है ज़्यादातर कि मैं भगवान का नाम लेते लेते, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे ऐसे मंत्र जैसे भगवान का जाप करते करते वो खाना बनाती हूँ। कई बार तो पुराने गाने भी मैं गुनगुनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो नहीं गुनगुनाती, पर नए गाने भी गुनगुनाती हूँ, पुराने गाने भी गुनगुनाती हूँ। ओम नमः शिवाय बोल लेती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ऐसे करके जो भी मेरे को मंत्र मिले सब बोलती जाती। इससे जो जल्दी जल्दी खाना भी बन जाता है और पता भी नहीं चलता टाइम का, और मन को एक खुशी सी और एक शांति सी भी बनी रहती है मन में। और मेन मकसद ये कि हम खुश होकर अगर खाना बनाए ना, तो खाना जो वो हेल्दी होगा, टेस्टी होगा और अच्छा स्वाद देगा। आगे आगे के बच्चे तो ऐसे ही, मतलब वो तो हमेशा ही क्या करते हैं कि गाने वगैरह लगा लेते हैं। इंजॉय करते करते जो भी काम करते हैं वो गाना सुनते करेंगे। चलो वो भी है, अपना अपना तरीका है, अच्छा है। मतलब ये कि मन खुश रख के जो वो हमें हर एक काम जो वो करना चाहिए। तो इस तरह चावल तो मेरे बिल्कुल रेडी हैं, जीरा और मेथी वाले इसलिए क्योंकि कद्दू भी थोड़ा गैस्ट्रिक वाला होता है, तो चावल जो पचाने में हेल्प करेगी जीरा और मेथी भी। तो इस तरह से देखिए मैंने गोल गोल जीरा राइस जो वो ऐसे प्लेट में डाले, और ये कद्दू भी रेडी है हमारा बिल्कुल। और मैंने लगा दी एक प्यारी सी छोटी सी प्लेट। तो ये लग चुकी है मेरी भोग के लिए थाली, और मैं इनको दे दूँगी। ये भोग लगा के आएंगे क्योंकि ये पुजारी हैं, ये पूजा काफ़ी करते हैं। मेरा काम खाना बनाना, घर की सफाई करना। देखिए हमारा घर जो एक मंदिर है, ठीक है ना, हम इसको अच्छे से साफ रखेंगे, इसकी देखभाल करेंगे, तो वही हमारी हम गृहिणियों की पूजा होती है। भगवान का नाम तो ये है, भगवान बोलते हैं कि हमें बस आप मुंह से याद कर लो, जाप कर लो, याद कर लो। ये नहीं कि मंदिरों में जाना है या ज़रूरी है जाना है। वो तो शौकिया तौर पर हम जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, आउटिंग करते हैं। पर ये कि किसी को कोई ये बंधन नहीं है कि बस जी आपने जो ऐसा जो वो एक करना ही है, वो भी नियम नहीं है। वो बोलते हैं ना कि अगर ज्ञान हो तो वो ज्ञानी
बनकर करें। अगर ज्ञान नहीं है तो वो हम जो अज्ञानी ही ठीक हैं। तो इस हिसाब से जो भी हल्का फुल्का हो जाता है अपने से वो ठीक है। तो इस तरह जी मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, नेक्स्ट मॉर्निंग का ये ब्लॉग है। और नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने जैसे कि उठ के सबसे पहले जो वो अपना गेट खोला, वहाँ पर पानी का छिड़काव किया और फिर आगे मैं अपने पौधों के पास तो पौधों को पानी दे दिया और मैंने ये चिड़िया को भी पानी रख दिया। और फिर आ गई मैं किचन में। तो किचन में मैं बनाऊंगी आज नाश्ता जो हमारा थोड़ा हैवी ही बन जाता है। तो मैं आज बना रही हूँ भिंडी और करेले। तो और मम्मी जी ने बोला कि आज मैं जो भटूरू बनाती हूँ तो करेले के साथ भटूरू का कॉम्बिनेशन मम्मी डैडी जी को बहुत पसंद है। तो करेले जो भटूरू के साथ, अब भटूरू की कौन कौन जानता है ये मेरे को नहीं पता। हमारे यहाँ हिमाचल में तो हम इसको, कांगड़ा में हम इसको भटूरू बोलते हैं। जो फर्मेंट किया हुआ आटा आता है, जैसे ब्रेड बनते हैं। और ये ना पूरा बन की तरह होता है, जैसे बन होते हैं ना, डबल रोटी इसको बोलते हैं, वो होते हैं ना बन, वैसे ही सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। मेरे को तो ना ये जो है ना भटूरू, ये मेरे को चाय के साथ बड़ा अच्छा लगता है खाना। क्योंकि छोटे छोटे जब हमारी दादी, मेरी दादी और मेरी मम्मी वगैरह बनाते थे, चाची वगैरह जब बनाते थे ना, तो हम इसको जो है वो चाय के साथ खाते थे। चाय और नमक के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये बानी, यानी कि भटूरू जो बहुत ही टेस्टी लगता है। और मैं अब जब बनाए ना, तो जैसे सुबह हम बनाते हैं, जैसे शाम को बच जाए तो शाम को चाय के साथ जो वो बन की तरह, डबल रोटी की तरह लगता है खाने में और बहुत ही टेस्टी लगता है मेरे को। तो मैं चाय के साथ हमेशा ही, सब्जी के साथ इसको कम भी खाऊं बट इसको मैं चाय के साथ ज़रूर खाती हूँ। तो मम्मी जी ने आटा जो पूरा गूँथ के जो वो बढ़िया से रख दिया है। और ये है हमारी लकड़ी की छोटी सी चंगेर, बांस की होती है ये। और ये पुराने ज़माने में, वैसे मम्मी जी के टाइम में पहले ये होती, तब तो प्लास्टिक की पता नहीं क्या क्या चल पड़ा, पर ये अच्छी चीज़ें होती हैं, लकड़ी की चीज़ें होती हैं, हाइजीनिक होती हैं और अच्छी होती हैं और काफ़ी टाइम तक चलती भी हैं। पहले तो इन चीज़ों में सारा कुछ काम करते थे। एक चंगेर होती है, उसमें भी वो बड़े साइज़ की होती है, वो भी लकड़ी की होती है, तो उसमें भी बनाते हैं। बट अभी जो वही चीज़ों का रिवाज जो थोड़ा ख़त्म हो रहा है, पर फिर भी नहीं, मम्मी ने जब भी ये काम करना तो मम्मी को ये अपने पहले वाली चीज़ें चाहिए और ये रखी हुई हैं। और मम्मी इन पर ही जो रोटी हैं जो वो अपनी बना के, जो शेप दे के जो वो ऐसे करके यहाँ पर ही रखते हैं। तो ये है मम्मी का भटूरू बनाने का तरीका, आप देख लीजिए साथ साथ में। और साथ साथ में मैं आपके साथ बातें भी करूँगी, जिससे आपका जो टाइम जो वो जल्दी से कट जाए। तो इस तरह से जो हम वो ये रोटियां जो वो खाते हैं, मम्मी डैडी को बहुत पसंद है। और हम जो चावल जो रात को खाते हैं, दाल चावल, तो दिन में हम सुबह भी खा लेंगे और दोपहर को भी थोड़ा थोड़ा जो वो हम खा लेंगे। जैसे शाम को मैं बता रही हूँ कि चाय के साथ भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है ये रोटी, सॉफ्ट सॉफ्ट बन की तरह, ब्रेड की तरह होती है। तो मैं एक बात बताती हूँ कि जब मैं छोटी थी ना, तो हम जो ये रोटी है ना एक कुंडले में रखते थे। कुंडला मीन्स टू से कि जो एक घड़ा होता है ना, घड़े का एक खुला मुंह होता है, बड़ा सा मुंह होता है रोटी के जितना, रोटी से थोड़ा बड़ा सा मुंह, इसमें रोटियाँ जो आसानी से अंदर चली जाएँ और आपके हाथ के साथ चली जाएँ आसानी से, इतना खुला मुंह जो वो उस कुंडले का होता है, घड़े का होता था। और उसमें रोटियाँ रखते थे, मेरी दादी रखती थी। सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियाँ होती थी, बड़ी बड़ी रोटियाँ होती थी। मेरे को बड़ी याद है उन रोटियों की कि हाँ ऐसे ऐसे रखते थे। तो जो अब वो यादें ताज़ी होती हैं जब ये चीज़ें देखते हैं ना। अब जैसे रोटियाँ, छोटे होते तो पता नहीं होता कि क्या, पर जब बड़े हो जाते हैं, मैच्योर होते, तो वो अपनी पुरानी सारी चीज़ें जो वो याद आती हैं। जैसे ये जो हम खाते थे लस्याड़े के साथ भटूरू खाना, अम्बुआ के साथ भटूरू खाना। अम्बुआ जो आम की सब्ज़ी होती है, खट्टी मीठी सब्ज़ी चीनी डाल के जो बनती है, तो उसके साथ भटूरू खाना, मतलब अम्बुआ के साथ भटूरू खाना, लस्याड़े के साथ भटूरू खाने। तो ये चीज़ें जो वो बहुत ही जो अब मिस करते हैं। अब जो है ना बच्चे ना, हमारे बच्चे जो हैं वो नहीं खाना चाहते हैं। उस टाइम हम भी नहीं खाना चाहते थे ये चीज़ें कि यार क्या बनाते थे ये, क्या बनाते हैं आम की सब्ज़ी, क्या बनाते हैं अम्बुआ। मैं अपना बताती हूँ कि हम तब नहीं खाते थे। आप लोगों से भी कुछ हैं जो ऐसा करते थे कि वो तब नहीं खाते थे। और अब जो वो मैच्योरिटी आने के बाद इन चीज़ों की वैल्यू पता चली है हमें। तो मेरे साथ तो ऐसा ही था कि मेरे को अब याद आती कि छोटे होते थे यार मैं खाती नहीं थी। मैंने अम्बुआ नहीं खाना, मैंने लस्याड़े नहीं खाने, मैंने कराड़े नहीं खाने,
वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाती थी मैं। वहाँ कुछ अच्छी अच्छी और चीज़ें चाहिए, जो आलू चने वगैरह हो गए, वो ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए होती थी। पर अब याद आती है कि यार तब मैं खाती नहीं थी, और जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे मैच्योरिटी आ रही है ना, आ गई अब हमें, तो वैसे वैसे ये इन चीज़ों का टेस्ट ही अलग हो रहा है और इनका गुण भी अभी पता चले। बच्चों को क्या पता होता है ये, कि तब इतना टाइम भी ऐसा भी नहीं था कि पेरेंट्स बहुत बताते थे कि भाई ये चीज़ खाओ, ये हेल्दी है, ये चीज़ खाओ, ये अच्छी है, ये चीज़ खाओ, ये सीजनल है, नहीं बताते थे। पेरेंट्स भी इतना इन्वॉल्व नहीं होते थे बच्चों को। अब तो हम अपने बच्चों को हर एक चीज़ बता रहे हैं कि ये चीज़ हेल्दी है, ये चीज़ खानी चाहिए, सीजनल है, इसमें ये गुण है। अब तो अवेयरनेस ही काफ़ी हो गई है। तब तो ऐसे ही टाइम जो वो पहले तो ऐसे टाइम जो बीत जाते थे, पेरेंट्स अपने कामों में बिजी होते थे और बच्चे अपनी पढ़ाई जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। स्कूल का भी सिस्टम आपको पता ही है पहले कैसे होता था, सिस्टम नॉर्मल सा सिस्टम होता था, ज़्यादा वो नहीं था। कि अब तो स्कूलों का सिस्टम भी, पेरेंट्स तो बच्चों के साथ ही बिज़ी हैं, फुल टाइम बिज़ी हैं और बिल्कुल बिज़ी हैं। तो हमारे वाले टाइम में तो ऐसा नहीं था, बस वही था कि बच्चों हमको स्कूल भेजना है इन्होंने, बस बाकी सब जिम्मेवारी जो हमारी होती थी कि हमने क्या करना है, कैसे पढ़ना है। तो ऐसा ही बात है ना। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं है? तो अब हम अपने बच्चों को देखते हैं ना, तो वो भी इन चीज़ों को नहीं खाना चाहते हैं, पर हम इनकी वैल्यू बताते हैं बच्चों को, तो फिर भी वो बच्चे जो खाना जो वो शुरू कर देते हैं। अभी शुरू कर दिए बच्चों ने खाना, मतलब अर्ली एज में ही। हमसे तो काफ़ी पहले जो इनको पता चल गया कि हाँ ये चीज़ें जो खाने में अच्छी हैं, क्योंकि हमने इनको समझा दिया है, बता दिया है। तो पर ये है कि खाना खिलाना थोड़ा मुश्किल, शुरू में तो खाना खिलाना मुश्किल था, पर अब इन बच्चों को वैल्यू पता चल गई है, तो अब ये खा लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें अच्छी हैं। तो अब तो बच्चों को टिफ़िन में भी ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं कि ये ब्रेड टोस्ट ले आना, मेन्यू होता है बच्चों के स्कूल का भी। तो ये चीज़ें तो, ये इन चीज़ों का भी निशान नहीं है, पर ये बच्चों को तभी दे सकते हैं जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़ी सी उनको समझ आ जाती कि हाँ ये चीज़ें जो अपनी अच्छी सेहत का ध्यान रखने के लिए वो समझते हैं कि ये चीज़ें हमें खानी ज़रूरी है, ये चीज़ खानी ज़रूरी है, तब तो हम इनको खिला सकते हैं। छोटे बच्चों का तो चलो उनको तो नहीं समझ होती है, उनका तो, और स्कूल में भी उनका जो मेन्यू होता है कि इस डे को आपने ये चीज़ लानी, इस डे को आपने ये चीज़ लानी है, तो हिसाब से अब स्कूल्स का भी सिस्टम ऐसा है। तो ये देखिए भिंडी जो मेरी बिल्कुल बना के रेडी है, और भिंडी की रोटी भी मैंने बना दी। मम्मी रोटी जो वो घड़ के चले गए थे, मैंने जो रोटी रेडी कर दी है, इन्होंने जाना होता है ड्यूटी, तो इनके लिए मैं ये सेक दूंगी। और चपातियाँ जो मैंने टिफ़िन के लिए बना दी, इनको टिफ़िन में चपाती डाल दूंगी, और भटूरू जो है वो यहाँ पर ही इनको खिला दूंगी। तो उसके लिए मैं सेक रही हूँ भटूरू। ये देखिए तवे पर ही हम लोग सेकते हैं, गैस के ऊपर ही। और इसको गैस ना बिल्कुल स्लो जी होती है, ऐसे वाली ना, बिल्कुल स्लो गैस में तवे पर धीरे धीरे दोनों 3-4 बार कम से कम पलट कर जो वो हम भटूरू को सेक लेते हैं। तवे पर ही थोड़ा अच्छे से पक जाए, फिर थोड़ा सा गैस में सेक कर, तो इस तरह से जो भटूरू है हमारा ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो इस तरह से इनको खाना खिला दिया मैंने, और इनको टिफ़िन भी अब डाल दे रही हूँ। तो टिफ़िन डाल दूँगी अब इनको, और साथ में इनके टिफ़िन में आजकल मैं डाल रही हूँ प्याज, एक साबुत वाला प्याज डाल रही हूँ। तो वैसे पुराने ज़माने वाले जैसे मुक्का डाल मार के जो प्याज खाते हैं ना, वैसे करके ये अपने काम पर खा लेते हैं, काट के डाल रहे हैं। तो गर्मी के मौसम में ना फील्ड का काम होता है इनका, तो ये जा रहे हैं और बाय बोल रहे हैं। तो फील्ड का काम होता है, तो वहाँ पर प्याज जो वो गर्म हो जाता है, तो काट के नहीं डाल रही, पूरा का पूरा ही प्याज जो छोटा सा मैं इनको डाल दे रही हूँ। तो इस भटूरू का काम ऐसा होता है ना कि इसको हल्की गैस पर रख दो और बाकी काम भी आप निपटा लो। तो वही मैं कर रही हूँ। तो मेरे पास कुछ दूध बच गया था, ये कल का रात को हमने दूध नहीं पिया था, तो इसकी ऐसे करके मलाई जो मैं निकाल लेती हूँ। और आपको मैंने बताया है अपने वीडियोज़ में कि कैसे मलाई से मैं मक्खन बनाती हूँ, और उसी की लस्सी जो वो हमारे कड़ी पूड़ी बनाने के काम आ जाती है। तो वैसे करके ही मैं, ये है मेरा दही, तो ये मलाई में मैं इसका 1-2 चम्मच जो, जब भी मलाई डालती हूँ उसमें 1 चम्मच जो वो दही का उस मलाई के ऊपर मैं ज़रूर डाल देती हूँ, जिससे उसका टेस्ट जो वो एक दही के रूप में आ जाए। और नहीं तो ऐसा अगर जाग नहीं डाले ना, तो इसमें कड़वी हो जाती है, मलाई का टेस्ट कड़वा हो जाता है। तो इस तरह मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ मलाई को। जब भी मैं मलाई डालनी उसमें थोड़ा सा दही ऐड करना, उसको फ्रिज में रख देना, और जब ये डब्बा पूरा भर जाएगा ना, तब 1 दिन पहले जो निकाल के बाहर रख देना। फिर पूरी मलाई जो एक दही का रूप ले लेती है, और उसको उसका मक्खन बनाना और उसकी लस्सी जो यूज़ में आ जाती है। तो देखिए इसके साथ मैंने कितने काम कर लिए। दही भी जमने के लिए लगा रही हूँ मैं, और
साथ में मलाई भी मैंने स्टोर कर दी। तो और एक भटूरू जो वो इतनी देरी में हुआ ये, क्योंकि इसको बहुत स्लो गैस में धीरे धीरे पकाना पड़ता है, थोड़ा मोटा होता है ना। पहले तो ज़माने में चूल्हे पर सेकते थे, चूल्हे पर, अब भी कई सेकते हैं, पर हमें चूल्हे का कोई फैसिलिटी हमारे पास हम अंदर नहीं है, घर में नहीं है, तो इसलिए हम गैस पर ही सेक लेते हैं इसको। और मम्मी जी आ चुके हैं अब किचन में, और मम्मी बोल रहे हैं कि मैं सेक देती हूँ भटूरू। मम्मी को ज़्यादा तरीका इन चीज़ों को सेकने का, और पेशेंस के साथ बैठ के सेक देते हैं। ये बैठ जाते हैं आराम से एक जगह, और फिर अच्छे से जो भटूरू को सेक देते हैं बहुत ही स्लो गैस में। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ज़रा भी जलाते नहीं, मम्मी इस हिसाब से सेकते हैं इनको। और हम ना घी भरते हैं इस भटूरू के बीच में, फिर खाते हैं। और सुबह के उठे होते हैं ना, जैसे 6 बजे के उठे होते हैं या 5:30 के, तो उठ ही जाते हैं। तो उस टाइम के घूमते घूमते अभी तो 9 साढ़े 9 हो गए होते हैं, तो भूख जो नेचुरली लगी पड़ती है, क्योंकि इतना तो हमारा घूमना हो जाता है हाउस वाइफ का, हाउस लेडीज़ का, जो भी होती है, हम घर में काम करते हैं जैसे, तो इतना घूमना हो जाता है कि नाश्ते के लिए तो आसानी से भूख लग पड़ती है। तो हमारी ना हर एक चीज़ से हमारी जो यादें जुड़ी होती हैं, जैसे बचपन से रोटी का कुंडले वाली रोटी मैंने बता दी कि वो सॉफ्ट सॉफ्ट। और दूसरा एक आती मेरे को याद कि लस्सी के साथ जो हम चपाती खाते थे, आज मेरे को लस्सी के साथ वो बचपन की जो चीज़ें हमने खाई हुई है ना, वो उनका कुछ अलग ही टेस्ट अब आता है, और वो चीज़ खाने का मन करता है। चाहे हमें उस चीज़ का तब पता नहीं था, वैल्यू पता नहीं थी, और टेस्ट का भी इतना, फिर अब वो बचपन की खाई हुई चीज़ें ना याद आती। लस्सी के साथ चपाती खाते, तो अब भी मेरे को लस्सी के साथ चपाती जो बहुत टेस्टी लगती है। अगर कुछ सब्ज़ी नहीं भी हो ना, तो मैं लस्सी के साथ भी चपाती खा सकती हूँ, हरा नमक डालकर। हरा नमक पीसते हैं ना, वो लहसुन डालकर पुदीना डालकर, और थोड़ा भाबड़ी होती है हमारे यहाँ, हरे हरे पत्ते ना, वो डालकर जो हम पीसते हैं ना नमक, वो नमक जो बहुत टेस्टी लगता है लस्सी में डालकर। और लस्सी के साथ चपाती खाना बहुत टेस्टी लगती है मेरे को तो ऐसी आदत थी कि लस्सी जो मैं ना दाल में डालकर, जैसे हम लोग दही खाते हैं ना, वैसे लस्सी भी दाल में डालकर जैसे चावल के साथ खाती थी। और छोटे होते से मैं चावल जो बहुत पसंद करती हूँ। तो मेरी मम्मी बोलते हैं कि जब कई बार हमने चावल नहीं बनाए होते थे ना, तो मैं रो रो के अपनी दादी को तंग कर देती थी कि दादी मेरे को चावल ही चाहिए। और आगे जो मैं क्लिप शेयर कर रही हूँ, ये है हमारी शाम की बारिश की, जो मैंने शूट की थी, और बहुत मन खुश हुआ था बारिश को देखकर, और मिट्टी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। आप इंजॉय कीजिए इन क्लिप्स को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। बाय। बारिश कांगड़ा में फाइनली बारिश हो गई आज। हाँ, और मिट्टी से जो खुशबू आ रही है ना, वो भीगते जा रहे हैं लोग। थोड़ी अभी तो शुरू हुई है बारिश, थोड़ी सी हो जाए ना तब है, तभी ठंडक आएगी। और अचानक से बारिश पड़ गई और लोग भीगते भीगते जा रहे हैं। बैठो बैठो।